हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और अपन फर्स्ट ईयर तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपन सेकंड ईयर की केमिस्ट्री। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि किसी ने बोला है कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना है और चाहिए, ज़रूरत है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैंने स्टार्ट किया है 5th यूनिट, पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कोई वो बड़ी बात नहीं है, पढ़ना सारा है, आगे पीछे कैसे भी पढ़ना है, ठीक है। 5th यूनिट है। 5th यूनिट जो है उसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हिंदी में? विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, ठीक है। विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं तो विद्युत रसायन जहाँ अपन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर अपन इस यूनिट के अंदर सेल की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि जो विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। देखो, पहली बात, सेल क्या होते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और अपन विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये डायग्राम आएगा अपना, इसलिए बनाया है मैंने, तो इसलिए अपन बात करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन मैं 2 बार बोलूंगी, लिख लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन ये है, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं अपने पास? वैद्युत रासायनिक सेल। वापस बोल रही हूँ, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं अपने पास? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई कि विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अब देखिएगा चीज क्या है अपने पास, बात क्या, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब देखो, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा ना, वो सेल कौन सा कहलाएगा? विद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटनी सेल। ध्यान से समझना, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटनी सेल। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? विद्युत का अपघटन हो रहा है किसी सेल के अंदर, तो विद्युत अपघटन सेल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उसे कौन सा सेल कहते हैं? कौन सा? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है, वो कहलाएगा गैल्विन सेल। क्या कहलाएगा? गैल्विन सेल। मेरी बात वापस ध्यान से सुन लेना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करेगा उसे विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उसे बोलते हैं अपन गैल्विन सेल। अब बात बहुत ध्यान से समझना, जो अपना गैल्विन सेल है ना, गैल्विन सेल का एग्जाम्पल अपने बुक में दे रखा है और वो है डैनियल सेल। और ये जो डैनियल सेल है ना, इस डैनियल सेल का डायग्राम दे रखा है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका पूरा वर्णन, कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोड, कैथोड, क्या क्या चीज जुड़ी हुई है। मैंने कोई नेमिंग वगैरह अभी नहीं की, क्योंकि जैसे जैसे साथ में पढ़ेंगे ना, सब कुछ साथ में लिखेंगे अपन, ठीक है। उससे पहले ये चीज सुन लो कि चिन्ह परिपाटी के रूल होते हैं। चिन्ह परिपाटी के रूल जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अपन रूल भी पढ़ते जाएंगे। रूल एक, फर्स्ट रूल क्या है? रूल ये है कि कैथोड, ये जो एनोड है, ये एनोड हमेशा बाई साइड होता है और कैथोड हमेशा दाई साइड होता है, ठीक है। फर्स्ट एक रूल तो मैंने बता दिया, क्या कि कैथोड हमेशा एनोड हमेशा बाई साइड होगा और कैथोड हमेशा दाई साइड होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है ZnSO4 का विलयन, ठीक है, और ये है CuSO4
का विलयन। ठीक है, ये क्या है, ZnSO4 का विलयन है, ये क्या है, CuSO4 का विलयन है। ठीक है, तो ये जो ZnSO4 का विलयन है तो ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और ये भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, Zn इलेक्ट्रोड। पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं अपन, इलेक्ट्रोड है, और ये है Cu का इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पर अपन एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, वो भी देखते हैं वोल्ट मीटर क्या कार्य करता है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं। यहाँ तक इसकी नेमिंग क्लियर है। अब देखो अपने पास बात, अपन थ्योरी में क्या लिखेंगे, थ्योरी में अपन पहले डैनियल सेल लगा के अपन लिखेंगे कि पात्र में अपन क्या लेते हैं, ZnSO4 का विलयन लेते हैं जिसमें Zn इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, ठीक है, एनोड है, ठीक है, और अपन CuSO4 का जो विलयन लेते हैं ना उसमें Cu का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। बाद में अपन क्या लिखते हैं कि जो Zn होता है ना, Zn, उसमें क्या होता है, Zn हमेशा होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है इन कंपैरिजन ऑफ Cu। क्या, Zn, जो Zn है ना यहाँ पे 2+, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है इन कंपैरिजन ऑफ Cu। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन इधर से Zn से Cu की तरफ जा रहे हैं, Zn के इलेक्ट्रॉन Zn से Cu की तरफ जा रहे हैं, तो धारा का प्रवाह किस तरफ होगा, धारा का प्रवाह होगा इस तरफ। क्यों, क्योंकि जो धारा होती है वो इन इलेक्ट्रॉन आवेश के विपरीत बहती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। क्या बोला मैंने, Zn के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे Cu के इलेक्ट्रोड की तरफ, और धारा किधर से बहेगी, Cu से Zn की तरफ धारा बहेगी। ये चीज भी थ्योरी में लिखनी है अपन को, ठीक है। ये चीज अपन ने ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं V को अपन बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन V को, वोल्ट मीटर। अब ध्यान से सुनना, वोल्ट मीटर क्या कार्य करता है, वोल्ट मीटर होता है वो विभवांतर को मापने का कार्य करता है। क्या, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने का कार्य करता है, विभवांतर को मापने का कार्य। वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा विभवांतर को मापने का कार्य करता है। और अपन ने विभवांतर की डेफिनेशन तो सबको आती होगी, क्या, दो विभुओं के मध्य का अंतर, ये छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अपन अब बड़े बच्चे हो गए हैं, तो अपन को क्या पढ़ना है, विभवांतर की बड़ी परिभाषा पढ़नी है। क्यों, क्योंकि बड़ी परिभाषा क्यों पढ़नी है, क्योंकि उससे समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो देखो, दो बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु ये है Zn और एक Cu है, दोनों बिंदुओं के मध्य, ठीक है, दोनों बिंदुओं के मध्य जब विभवांतर है ना, विभवांतर की डेफिनेशन दे रहा है तो ऐसे बोलना है, दोनों बिंदुओं के मध्य, देखो विभवांतर होता है, इसका सूत्र बता देती हूँ, विभवांतर का सूत्र होता है किया गया कार्य, ठीक है, और आवेश, ठीक है। ये जो विभवांतर होता है ना वो आवेश के क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि विभवांतर क्या करेगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवों का अंतर है ना उसको दर्शाएगा, ठीक है। दोनों बिंदुओं के, दो बिंदु हैं उनके मध्य के अंतर को दर्शाता है विभवांतर, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। और आवेश के विरुद्ध कार्य किया गया, ऐसे बोल सकते हैं, दो विभुओं के मध्य दर्शाए, दो बिंदुओं के मध्य जब अपन आवेश दर्शाते हैं तो आवेश के विपरीत यानी कि आवेश के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। आवेश के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाएगा। तो ये वोल्ट मीटर है, वो यहाँ पे विभवांतर को मापने का कार्य करेगा। यहाँ तक चीज क्लियर है, ठीक है। नहीं है तो पीछे जाके वापस देख लेना, ठीक है। ये चीज अपने हो गई। अब बात करते
किसकी, एनोड पर ऑक्सीकरण की और कैथोड पर अपचयन की। ठीक है, देखो एनोड का ऑक्सीकरण, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, एनोड का ऑक्सीकरण। एनोड कौन सा है अपना, Zn है। ठीक है, तो Zn +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, एनोड का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों, क्योंकि जिंक होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो ये Zn इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, मैं इसको साफ कर देती हूँ, पता तो है सबको। ठीक है, ये एनोड का ऑक्सीकरण होगा और कैथोड का क्या होगा, कैथोड का क्या होगा, अपचयन। कैथोड का जो अपचयन होगा ना, अब कैथोड क्या है अपने पास, Cu है। क्या है कैथोड अपने पास, Cu है। Cu है, Cu का क्या होता है, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन और Cu बनेगा। अब देखो ये चीज कैसे करनी है, देखो एनोड का ऑक्सीकरण हो रहा है Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, पहले आप देखो चिन्ह परिपाटी का मैंने फर्स्ट रूल तो ये बताया था कि एनोड बाईं तरफ होगा और कैथोड दाईं तरफ होगा। ठीक है, एनोड बाईं तरफ होगा यानी कि जो एनोड है ना उसमें चिन्ह परिपाटी के रूल ये कहता है कि जो एनोड होता है ना उसमें पहले क्या आती है, धातु आती है, बाद में धातु आयन आता है, और कैथोड में क्या आता है, पहले धातु आयन आता है और फिर धातु आती है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो पहले Zn लिखा है फिर Zn का इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें पहले ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा। ये रूल होते हैं कि Zn पहले क्यों आया, क्योंकि पहले धातु आती है कैथोड एनोड का ऑक्सीकरण पे, और फिर क्या आती है, धातु आयन आता है। ओके, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, तो अपने पास कुल अभिक्रिया यानी कि कुल को क्या बोलते हैं, टोटल अभिक्रिया या फिर कुल अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो जाएगी अपने पास, संपूर्ण अभिक्रिया अपने पास क्या हो जाएगी, अपने पास संपूर्ण अभिक्रिया Zn+Cu+2 Zn+2 और Cu, ये अपनी क्या हो जाएगी, ये अपनी टोटल रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि संपूर्ण अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ तक मैटर क्लियर है। मैटर क्या है, वही है कि पहले क्या आएगा, पहले धातु आएगी फिर धातु आयन आएगा, और इसमें पहले धातु आयन आएगा और फिर धातु आएगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गए। ये 2 रूल हो गए चिन्ह परिपाटी के। एक रूल ये और है कि जो चिन्ह परिपाटी का रूल है अपन इसको कैसे लिखते हैं, अपन ये तो हो गया अपना कि बंद पात्र में करे थे अपन, अगर यही काम अपन खुले पात्र में करते, ठीक है, खुले विलयन में करते, जो भी है ना उसमें करते, तो वहां पे विभवांतर की जगह क्या आता, विद्युत वाहक बल ले लेते अपन। जो भी आगे अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो टॉपिक था आज का। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर अपन अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय सेल वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया हो ना सेकेंड ईयर का, तो अच्छा तो बता देना, मैं आगे और वीडियो बना दूंगी। ठीक है।